परमेश्वर आपको आशीष दे। आपके घर आने में हमें खुशी होती है, हमें आपसे प्रेम है। हम में से हर एक के लिए परमेश्वर ने महान चीजें संजोई हैं। यदि आप कभी भी हमारे क्षेत्र में आए तो हमारी किसी भी प्रार्थना सभा में शामिल हो, हमारा वादा है हम आपको घर जैसा एहसास देंगे। पर टीवी देखने के लिए धन्यवाद। मैं हमेशा हंसने हंसाने से शुरू करना चाहता हूँ। मैंने इस कॉलेज प्रोफेसर के बारे में सुना। वो अपनी क्लास को ये साबित करने वाला था कि कोई परमेश्वर है ही नहीं। उससे कहा, प्रभु अगर आप सच में हैं तो मुझे इस मन से गिरा दीजिए। मैं आपको 15 मिनट दे रहा हूं इसे करने के लिए। हर मिनट जो गुजर रहा था वो परमेश्वर को ताना दे रहा था। मैं अभी भी यहाँ हूं परमेश्वर, मैं इंतजार कर रहा हूं। अंतिम मिनट में एक 300 पाउंड का फुटबॉलर जो उस हॉल से गुजर रहा था, उसने उसे सुना। वो उसकी तरफ दौड़ता आया। पूरी ताकत से उसने अपने कंधे नीचे डाले और प्रोफेसर को चित कर दिया। उसे मन से उड़ाकर फेंक दिया। प्रोफेसर उठा बिल्कुल भौचक्का और कहा, तुमने आखिर ये क्यों किया? फुटबॉल प्लेयर ने जवाब दिया, परमेश्वर ने कहा कि वो व्यस्त है तो उन्होंने मुझे भेजा। अपनी बाइबल ऊपर उठाइए, कहिए जैसे सच्चे मन से, ये मेरी बाइबल है। मैं वो हूं जो इसमें लिखा है। मेरे पास है जो ये कहती है कि है। मैं वो कर सकता हूं जो ये कहती है कि कर सकता हूं। आज मुझे परमेश्वर का वचन सिखाया जाएगा। मैं निडरता से स्वीकारता हूं। मेरा मन सतर्क है, मेरा हृदय ग्रहणशील है। मैं कभी भी वही नहीं रहूंगा। यीशु के नाम पर प्रभु का आशीष हो। मैं आज आपसे बात करना चाहता हूं आगे बढ़ने के बारे में। बहुत आसान है जीवन से गुजरना उस रियर व्यू मिरर में देखते हुए, उस पर फोकस करते हुए जो हो ना सका, उस पर कि किसने हमें ठेस पहुंचाई, उन गलतियों पर जो हमने की। काश मैंने कॉलेज खत्म किया होता। काश मैंने अपने बच्चों के साथ और समय बिताया होता। काश कंपनी ने मुझे 20 वर्षों के बाद यूं बर्खास्त न किया होता। यह बिल्कुल सही नहीं है। और जब तक आप अफसोस में जी रहे हैं, अतीत की नकारात्मक बातों पर अफसोस करके, यह आपको उस उज्जवल भविष्य से परे रखेगा जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है। आपको उसे भूलना होगा जो कारगर नहीं हुआ। उस ठेस और पीड़ा को भूलना होगा। अपनी निराशाओं को भूलना होगा, अपनी असफलताओं को। आप अतीत के बारे में कुछ नहीं कर सकते, पर आप कुछ कर सकते हैं इस समय के बारे में। चाहे ये 20 साल पहले हुआ हो या 20 मिनट पहले, उसे जाने दो और आगे बढ़ो। यदि आप वो नकारात्मक कल का बोझा आज में लाते रहेंगे तो ये आपके भविष्य में जहर भर देगा। आपका अतीत शायद अन्यायपूर्ण रहा हो, मैं इस पर बहस नहीं कर रहा। मैं जो कह रहा हूं वो ये कि आपको अन्यायपूर्ण भविष्य रखने की जरूरत नहीं। आपको शायद जीवन में कठिन शुरुआत मिली हो और आपने इसका अंत कैसे किया, यही मायने रखता है। किसी ने जो किया या नहीं किया आपके लिए, उसे न बनने दे एक बहाना दुखी जीवन जीने का। एक बुरी ब्रेक, एक तलाक, एक धोखा, एक खराब बचपन को आपको वहीं का वहीं न रहने दे जहां आप हैं। आगे बढ़ें और परमेश्वर आपको कीमत चुकाएंगे। आगे बढ़ें और परमेश्वर आपका पलटा लेंगे। आगे बढ़ें और आप एक नई शुरुआत पर आएंगे। कुछ भी जो आपके साथ हुआ वो परमेश्वर के लिए ताज्जुब नहीं। उस प्रियजन को खो देना, इससे परमेश्वर को सकते में नहीं डाला। वो बिजनेस जो सफल नहीं रही, वो रिश्ता जो निभ नहीं सका, उससे परमेश्वर को आपके भविष्य की योजना बनाने से नहीं रोका। अब असली प्रश्न ये है कि क्या आप अटके रहने वाले हैं, आत्मदया में डूबने वाले हैं, क्रोधित होने वाले हैं, अतीत को अपना भविष्य जहरीला बना देने वाले हैं, या आप इसे झटक देंगे और आगे बढ़ेंगे ये जानते हुए कि आपके सर्वोत्तम दिन अभी आगे हैं। आपकी ऑटोमोबाइल में एक बड़ी विंडशील्ड है सामने और बहुत ही छोटा रियर व्यू मिरर। कारण कि विंडशील्ड क्यों इतनी बड़ी है और रियर व्यू मिरर इतना छोटा है, यह है कि जो आपके अतीत में हुआ वो इतना महत्वपूर्ण नहीं उससे जो आपके भविष्य में है। जहां आप जा रहे हैं वो कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है उससे जहां से आप आ रहे हैं। पर यदि आप अतीत पर ही केंद्रित रहेंगे, आप वहीं अटक जाएंगे जहां आप हैं। यही कारण है कि बहुत लोगों में खुशी नहीं है, जीवन के लिए उत्साह नहीं है। ये उस पूरे नेगेटिव बोझे को घसीट रहे हैं जो अतीत से है। किसी ने पिछले हफ्ते उन्हें नाराज किया, उन्होंने उससे घुसेड़ लिया अपनी नाराजगी के थैले में। पिछले महीने उन्होंने अपना आपा खो दिया था, उन्होंने कुछ गलत कहा, उन्होंने उसे डाल दिया अपने दोष भावना के थैले में। 10 साल पहले उन्होंने एक प्रियजन को खो दिया था, वो अभी भी इसे नहीं समझ पा रहे। उनमें वो दुख और पीड़ा बनी है उनके निराशा के थैले में। वो अपना अफसोस का थैला लिए घूमते हैं, वो सब बातें जो वो अलग तरह से कर सकते थे। उन्होंने अपने तलाक को एक खास थैले में डाल रखा है। अपने पति से उस सालों नाराज रही हैं। यदि वो एक एयरलाइन फ्लाइट पर जाना चाहते थे और उसे अफोर्ड न कर पाए, उनके पास 27 थैले हैं जो वो घसीटते फिरते हैं जहां कहीं भी वो जाते हैं। दोस्तों, जीवन बहुत छोटा है उस तरह जीने के लिए। कम बोझ उठाकर यात्रा करना सीखें। हर सुबह जब आप उठते हैं, उन लोगों को क्षमा कर दें जिन्होंने कल आपसे बुरा किया था।
अपने पति को क्षमा कर दो उसके लिए जो उन्होंने कहा था। अपने बॉस को रूड होने के लिए माफ कर दें। खुद को माफ कर दे उन गलतियों के लिए जो आपने की। दिन के शुरुआत में निराशाओं से छुटकारा पालें, कल के सेटबैक्स से। हर सुबह शुरू करें ताजा और नए सिरे से। परमेश्वर ने आपको बोझ उठाने के लिए नहीं रचा है। अब आप में से कुछ उसे सालों से सीने से लगाए हैं। कुछ नहीं बदलेगा अगर आप इसके बारे में कुछ नहीं करते। आपको इसे रोकना होगा और कहना होगा बहुत हो गया, अब मैं और अफसोस में नहीं जीने वाला। मैं अपनी निराशाओं में फोकस नहीं करने वाला। मैं नहीं सोचूंगा कि किससे मुझे ठेस पहुंचाए या क्या कारगर नहीं हुआ। मैं इसे भूल रहा हूं और अपने जीवन में आगे बढ़ रहा हूं। देखो, हमें उस पर फोकस करना चाहिए जो हम बदल सकते हैं, उस पर नहीं जो हम बदल नहीं सकते। जो हो गया वो हो गया। यदि कोई नाराज हुआ, आपसे दुर्व्यवहार किया, आपको निराश किया, आप उसे हटा नहीं सकते। आप कड़वाहट में भर सकते हैं, उसे थैले में डालकर बोझिल हो सकते हैं या क्षमा करके आगे बढ़ सकते हैं। यदि आपने अपना आपा खोया है कल, आप इसके लिए खुद को पीटते रह सकते हैं, दोष बोध और दंड भावना को लिए घूम सकते हैं, या आप क्षमा मांग सकते हैं, परमेश्वर का अनुग्रह पा सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। यदि आपको वो प्रमोशन नहीं मिलती, आप नाराजगी पा सकते हैं, मन में फांस लिए घूम सकते हैं, या आप इसे झटक सकते हैं ये जानते हुए कि परमेश्वर ने भविष्य में कुछ बेहतर रखा है। चाहे जीवन में कुछ भी हो, बड़ा या छोटा, यदि आप इसे भुला देना सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे तो फिर आपका अतीत आपके भविष्य को जहरीला नहीं बना पाएगा। कुछ साल पहले सर्विस के बाद मैं एक महिला से मिला जो एक तलाक से गुजर चुकी थी। हमने कई बार प्रार्थना की थी कि परमेश्वर किसी नए इंसान को उसके जीवन में लाए। एक दिन वो इस व्यक्ति से मिली, एक परमेश्वरीय व्यक्ति, बहुत कामयाब। वो इतना खुश थी इसके विषय में, और उसने गलती कर दी अपने सारे नेगेटिव बैगेज को साथ घसीटते रहने की इस नए रिश्ते में। वो लगातार बातें करती रहती कि उस पर क्या बीती है और कैसे उससे दुर्व्यवहार हुआ। उसकी ये विक्टिम मेंटालिटी थी। उस आदमी ने बाद में मुझे बताया कि वो अतीत में अटकी हुई थी कि उस पर क्या क्या बीती है, वो इससे निपट नहीं पाया, वो आगे बढ़ गया। यही होता है जब आप थामे रहते हैं अपनी अतीत की ठेस और पीड़ा को। ये आप में जहर घोलेगी जहां कहीं भी आप जाएंगे। आप कल का बोझा घसीटते नहीं रह सकते और आज अच्छे रिश्तों की उम्मीद कर सकते। आपको इसे छोड़ना होगा। रियर व्यू में देखते हुए जीवन जीना छोड़ दें, देखना शुरू करें उस बड़ी विंडशील्ड से। आपको कुछ बुरी ब्रेक्स शायद मिली हो, पर उसने आपके जीवन के लिए परमेश्वर की योजना को रोका नहीं। उन्होंने अभी भी कुछ शानदार रखा है सामने आपके लिए। जब एक दरवाजा बंद होता है, यदि आप विश्वास में बने रहें, परमेश्वर हमेशा एक और दरवाजा खोल देंगे। जब एक सपना टूट जाता है तो आत्मदया में डूबे बैठे न रहें, ये सोचते हुए कि आपने क्या खो दिया। एक और सपना देखें। आपका जीवन खत्म नहीं हुआ क्योंकि आपने किसी प्रियजन को खो दिया। आप एक तलाक से गुजरे, आप बर्खास्त हुए, आप जीवित न होते यदि परमेश्वर ने एक और विजय आपके लिए सामने न रखी होती। उस पर बुड़बुड़ाना बंद कर दें जो आपने खोया है। उसे भूल जाएं जो कारगर नहीं हुआ। आप इसे कैसे भुलाएंगे, इसके बारे में सोचना छोड़ दें, इसके बारे में बात करना छोड़ दें। उन सभी नेगेटिव बातों को जीना छोड़ दें जो आपके साथ हुई। जब वो चित्र आते हैं आपके दिमाग के मूवी स्क्रीन पर, तो चैनल बदल दें। रिमोट कंट्रोल आपके पास है। आपको वो सब देखने की जरूरत नहीं जो वहां आता है। यदि आप नेगेटिव यादों को बार बार जिएंगे, ये सोचते हुए कि ये कितनी ज्यादती थी, वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते थे, तो वो जख्म कभी चंगा नहीं होगा। हर बार जब आप इसके बारे में सोचते हैं, आप उसे कुरेद रहे हैं। मन बहुत शक्तिशाली है। जब आप नेगेटिव अनुभवों को चलाते हैं तो आप उन्हीं जज्बातों से गुजरेंगे जब यह पहली बार हुआ था। जल्दी आप हो जाएंगे उदास, क्रोधित, अवसादग्रस्त। मैं उन लोगों को जानता हूं जो जब उनके दिमाग के मूवी स्क्रीन पर वो तस्वीरें चलती हैं, वो नेगेटिव यादें, बजाय जल्दी ही चैनल बदलने के, वो एक कुर्सी खींचते हैं, कहा जाए तो एक पॉपकॉर्न का थैला लेते हैं और अगले 15 मिनट तक देखते रहते हैं। शास्त्र वचन में लिखा है, उन बातों को सोचो जो पवित्र है, बातें जो परिपूर्णता से भरी हैं, वो बातें जो अच्छी खबर हैं। यदि आप आगे बढ़ते रहेंगे, आपको अपने विचार जीवन में अनुशासित होना पड़ेगा। नेगेटिव यादें बार बार चलने की कोशिश करेंगी, आपको अपने मन पर पहरा देना होगा। आप में से कुछ एक नए लेवल पर जाएंगे यदि आप बस चैनल बदल दें। छोड़ दें निराशाओं को रिप्ले करना, छोड़ दें बुरी ब्रेक्स को दोबारा जीना। हर बार जब आप देखते हैं, सोचते हैं, आप उन जख्मों को कुरेद रहे होते हैं, आप इसे और कठिन बना रहे हैं। मैं एक बार एक सरकारी इमारत में गया। वहां 2 सेट थे डबल डोर्स के, एक दूसरे से 15 फीट दूर। वो दोनों ऑटोमेटिक डोर्स थे। जब आप पहले
पहले डोर से गुजरते हैं आपको उन्हें पूरी तरह बंद हो जाने देना होता था, उसके बाद ही दूसरा दरवाजा खुलता था। जब तक मैं उस पहले सेट पर रहा वो दूसरा सेट नहीं खुला। जीवन में भी यही सिद्धांत है। अगर आप जख्मों पर मरहम लगाते बैठे रहेंगे, खुद के लिए अफसोस करते, आप कुछ नया नहीं देख पाएंगे। आपको इन दरवाजों को पूरी तरह बंद करना होगा। जाने दे उन निराशाओं को, जाने दे उन असफलताओं को। आप अतीत को बदल नहीं सकते, पर आप भविष्य को बदल सकते हैं। यदि आप आगे बढ़ेंगे, आप वो नई बात देखेंगे जो परमेश्वर करना चाहते हैं। यही शास्त्र वचन में लिखा है, परमेश्वर आपको राख के बदले सुंदरता देंगे। यही है वो कुंजी। आपको राख को छोड़ना होगा इससे पहले कि आप सुंदरता पा सकें। राख दर्शाती है हमारे टूटे सपने, हमारी असफलताएं, हमारी निराशाएं, हमारी ठेस। हम सबका अपना अपना राख का हिस्सा है। जब तक आप राख को थामे हैं, उन निराशाओं के बारे में सोचते हुए, किसी पर नाराज होते हुए, अतीत की कड़वाहट पाले, फिर आप सुंदरता प्राप्त नहीं कर सकेंगे। एक अदला बदली होना जरूरी है। यह विश्वास का कार्य है ऐसा कहना, प्रभु मैं इस व्यक्ति को माफ कर रहा हूं, मैंने अपना क्लाइंट खो दिया पर मैं अपने दिल में फांस नहीं रखूंगा, मेरे दोस्त ने दगा दिया पर मैं एक अच्छा रवैया रखूंगा। तब ही परमेश्वर आपको सुंदरता दे सकते हैं। जोएल, उन्होंने मुझे बहुत चोट पहुंचाई, मैं उन्हें माफ नहीं कर सकता। आपको बहुत बड़ी कीमत देनी होगी। यदि आप पुराने को नहीं जाने देंगे, आप नया नहीं पा सकते। खैर, हमने अपनी मां के लिए प्रार्थना की और वो तुम्हारी मां की तरह ठीक नहीं हुई। मैं समझ नहीं पा रहा। मैं सब कुछ समझने का दावा नहीं करता। मैं बस आपसे मांग रहा हूं, उस राग को छोड़ दें, उन निराशाओं को भूल जाएं, उस दोष को भुला दें, इस राग को लें, टूटे सपनों को, चोट को, असफलताओं को, यहां तक कि सवालों को भी उन्हें परमेश्वर के हाथों में सौंप दें और कहें, प्रभु ये सही नहीं है, उन्होंने मुझे ठेस पहुंचाई, मेरे सपने साकार नहीं हुए, पर मैं इस तरह से नहीं जीऊंगा रियर व्यू में देखते हुए। आपने वादा किया है राग के बदले सुंदरता, तो इसी समय मैं झाड़ रहा हूं कड़वाहट। मैं उस व्यक्ति को क्षमा कर रहा हूं जिसने मुझे चोट पहुंचाई। मैं उन निराशाओं को छोड़ रहा हूं। मैं एक आदमी को जानता हूं जिसकी पत्नी गुजर गई करीब 10 साल पहले। वो एक ऑटोमोबाइल एक्सीडेंट में मारी गई थी। ये बहुत ही दुखद परिस्थिति थी और बेशक शोक मनाने की सामान्य अवधि होती है। ये चंगाई की प्रक्रिया का एक हिस्सा है। इसी तरह ही परमेश्वर ने हमें बनाया है। और कुछ 10 साल बाद भी ये व्यक्ति अभी भी शोक मना रहा है। उसने शोक के एक अंतराल को जीवन भर का शोक बन जाने दिया। वो बन गया बहुत ही कड़वाहट से भरा क्रोधित इंसान। क्या हुआ? वो राख को पकड़े बैठा है। परमेश्वर उसे सुंदरता देना चाहते हैं क्योंकि वो पुराने को छोड़ नहीं रहा, वो नया नहीं पा सकता। शत्रु को बहुत अच्छा लगेगा कि आप अपना पूरा जीवन बिता दें उस राख पर बैठे, किसी रिश्ते की कड़वाहट लिए जो कारगर नहीं हो सका, किसी नौकरी के ऊपर क्रोध जो आपको नहीं मिली, खुद के लिए अफसोस करते क्योंकि एक प्रियजन था जो गुजर गया। नहीं, छूट जाइए उस राख से। यदि आप एक तलाक से गुजरे हैं तो उसे जाने दीजिए, परमेश्वर के पास भविष्य में कोई बेहतर है। यदि आपके बचपन में आपके साथ अच्छा बर्ताव नहीं हुआ, उसे भूल जाइए और परमेश्वर इसकी भरपाई कर देंगे। यदि आपने किसी प्रियजन को खो दिया है, वो इस समय ऊपर स्वर्ग में है, आनंद मनाते। अब जानते वो क्या चाहेंगे कि मैं आपको बताऊं? आगे बढ़ो, उस पर शोक करना छोड़ दें जो बीत गया और खत्म हो गया। उस पर शोक मनाना छोड़ दें जो आप बदल नहीं सकते। यदि परमेश्वर चाहते कि वो अभी भी यहां हो तो वो अभी भी यहां होते। यदि परमेश्वर चाहते कि आपको पोजीशन मिले जो आपको नहीं मिली तो आपको ये मिलती। उस आत्मदया को झटक दें उस निराशा को। प्रेरित पौलुस उसे कुछ इस तरह से कहते हैं, उसे भुलाकर जो पीछे छूट गया, मैं प्रयास करता हूं उसकी और जो आगे है। ये शब्द प्रयास ये बताता है कि इसमें मेहनत लगेगी। आप एक बुरी ब्रेक से गुजरते हैं, एक दुख से। आसान होता है बैठे रहना और कहना मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है, और यदि आप आगे बढ़ते रहेंगे, आप में मजबूत इच्छा शक्ति होनी चाहिए। आपको उठ खड़ा होना होगा पौलुस की तरह और कहना होगा बहुत हो गया, मैं इस रात को थामे नहीं रहूंगा। मैं जानता हूं जो मेरे भविष्य में है वो कहीं महान है उससे जो मेरे अतीत में है, इसलिए मैं जीवन में आगे बढ़ने पर जोर लगाता हूं। यही भविष्यवक्ता शमूएल को करना पड़ा। शमूएल ने बहुत समय और ऊर्जा का निवेश किया था शाऊल के साथ इस रिश्ते में। अतीत में जब शाऊल एक युवक था, शमूएल ने उसे परमेश्वर की आज्ञा पर चुना इजराइल का अगला राजा होने को। शमूएल ने शाऊल को अपनी सरपरस्ती में लिया। उसने पूरी कोशिश की ये सुनिश्चित करने की कि शाऊल कामयाब होगा, पर बदकिस्मती से शाऊल आज्ञा अनुसार नहीं चला और परमेश्वर ने उसे राजा के रूप में खारिज कर दिया। फिर आप कल्पना कर सकते हैं शमूएल को कैसा लगा होगा। उसे डाला था अपना सारा समय, प्रयास और ऊर्जा शाऊल में,
और अब ऐसा लगता था जैसे ये समय की बहुत बड़ी बर्बादी थी। मुझे यकीन है शमूएल का दिल टूट गया होगा, बैठे बैठे अपने पर अफसोस करने के, ये सोचते कि उसकी कोई गलती हो गई। 1 शमूएल 16 में परमेश्वर ने कहा, शमूएल तू कब तक शाऊल के विषय में विलाप करता रहेगा? परमेश्वर आप सभी यही कह रहे हैं। उस बात पर आप कितनी देर तक विलाप करते रहेंगे? कितनी देर तक आप निराश रहेंगे उस रिश्ते के लिए जो निभ नहीं पाया, उस नौकरी पर जो नहीं मिली, किसी व्यक्ति पर जिससे आपको ठेस पहुंचाई? ज्यादा शोक मनाने की समस्या होती है। ये परमेश्वर को बाधित करता है नई चीजों को आपके लिए मुक्त करने को। परमेश्वर ने शमूएल से कहा, अपने सींग में तेल भरकर चलें, मैं तुझको बैतलहमी यिशै के पास भेजता हूं, क्योंकि मैंने उसके पुत्रों में से एक को राजा होने के लिए चुना है। परमेश्वर कह रहे थे, शमूएल यदि तू विलाप करना छोड़ दे और बजाय उसके उठे और आगे बढ़ना शुरू करें, मैं तुझे एक और राजा दूंगा। शाऊल उसकी पहली पसंद था, पर सिर्फ इसलिए क्योंकि शाऊल आज्ञा पर नहीं चल रहा था। परमेश्वर ने यह नहीं कहा, मुझे माफ करना, शाऊल ने सब तबाह कर दिया। नहीं, परमेश्वर का हमेशा एक और प्लान होता है। यदि आप निराशा में सोचते रहना छोड़ देंगे, खुद पर अफसोस करना छोड़ देंगे और बजाय इसके वो करेंगे जो शास्त्र वचन में लिखा है, आपके सींग में तेल भर, इसका मतलब है एक नया रवैया ओढ़ ले, अपने चेहरे पर वो मुस्कान वापस ले आओ, अपनी चांद में वो उत्साह वापस डालो, अपनी आशाओं को उभारो, परमेश्वर की भलाई की अपेक्षा करने लगो। तब ही आप वो नई चीज देखेंगे जो परमेश्वर ने संजो कर रखी है। अब शमूएल ने कहा होता, प्रभु मैं ये नहीं कर सकता, मेरा दिल टूट गया है, उन्होंने मुझे बहुत ठेस पहुंचाई, मैंने शाऊल पर बहुत समय बर्बाद किया। यदि उसने ऐसा किया होता, वो दाऊद को चुनने से वंचित रह जाता, जो उन महानतम राजाओं में से एक था। बिल्कुल शमूएल की तरह आप जो इस समय शायद सोच रहे हैं, एक बहुत बड़ी निराशा हो सकती है, एक बड़ी रुकावट, परमेश्वर उसे बदल देंगे पांव रखने के लिए पत्थर में, जो आपको आपके जीवन के महानतम दिनों की ओर ले जाएगा। मेरा एक दोस्त है जो कई सालों तक शादीशुदा था। एक दिन वो घर आया और उसकी पत्नी एक नोट छोड़ गई थी किचन टेबल पर, जिस पर लिखा था कि उसे किसी और से प्यार हो गया है और वो जा रही है। बेशक वो बहुत टूट गया। जब मैं उससे मिला तो वो उससे 20 साल ज्यादा का लग रहा था जो वो था। उसे कहा, मैं ये समझ नहीं पा रहा, मैं इस औरत से प्रेम करता था, मुझे उस जैसा व्यक्ति कभी नहीं मिलेगा। उसे सोचा, उसने अपने अच्छे दिन देख लिए, उसने उस लॉस पर शोक किया, वो विलाप के एक दौर से गुजरा, लेकिन उसने इस विलाप को जीवन भर का शोक नहीं बनाया। ये रात भर में नहीं हुआ और अंत में उसका जुनून लौट आया। उसने एक नया रवैया धारण किया। उससे वो फैसला किया कि वो जीवन नहीं जीने वाला। उस रियर व्यू मिरर में देखते हुए वो आगे बढ़ता रहा। करीब 3 साल बाद वो इस खूबसूरत महिला से मिला। उनमें आखिर प्यार हो गया, शादी हुई। उसने मुझसे कहा, जोएल मैं अपने जीवन में कभी इतना खुश नहीं रहा। मैं जानता हूं कि सच्चा प्यार असल में क्या होता है। परमेश्वर ऐसे ही है। जब आप रात को छोड़ देते हैं, कड़वाहट नहीं पालते, परमेश्वर आपको दुगना देते हैं जो आपने खोया है। जब मेरे पिता जिंदा थे, मैं विक्टोरिया से कहता था, पता नहीं मेरा क्या होगा, मेरे आसपास क्या होगा जब मेरे पिता परमेश्वर के पास जाएंगे। 17 साल तक मेरे पिता और मैं साथ साथ दुनिया घूमे। मैंने उनके साथ दिन रात यहाँ काम किया इस सेवकाई में। कई रात वो हमारे घर आते, हमारे साथ डिनर खाते और जाकर बेसबॉल गेम देखते। मेरी ज्यादातर दुनिया मेरे पिता के गिर्द बनी थी। अपने मन में मैं सोचता था, जब मेरे पिता मर जाएंगे तब मेरी दुनिया आज जैसी बिल्कुल नहीं रहेगी। जब मेरे पिता 1999 में परमेश्वर के पास चले गए, जब उन्हें दिल का दौरा आया था, तब मैंने अपने पिता की मौत का शोक मनाया, पर मैं पीड़ादायक नहीं हुआ। मैं ज्यादा उदास नहीं हुआ, मुझे बुरा महसूस नहीं हुआ। मुझे मालूम था कि मेरे पिता के दिन पूरे हो चुके थे और ये परमेश्वर का एक प्लान था। और मैं ये बहुत सम्मान से कहता हूं, क्योंकि मैं अपने पिता को बहुत प्रेम और मिस करता हूं। और जो वक्त सबसे अंधकार में हो सकता था, वो मेरे लिए उज्जवल हो गया। मुझे लगा कि मैं कभी खुश नहीं हो सकता था जैसे मैं अपने पिता के होने पर था। और शमूएल की तरह परमेश्वर की एक दूसरी योजना थी। परमेश्वर ने मेरी जिंदगी के लिए कुछ अच्छा सोचा था। जब आपके जीवन में कुछ ऐसा घटित होता है, ये सोचना आसान है कि पहले जैसा कभी नहीं हो पाएगा। और अगर आप विश्वास में रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे, आप सही रहेंगे, तब स्थिति बुरी नहीं रहेगी, वो उससे भी अच्छी होती जाएगी। इस तरह के है परमेश्वर, यह है उनका चमत्कार।
अब मेरा प्रश्न ये है, क्या आप अभी भी किसी बात पर शोक मना रहे हैं जो आपको भूल जानी चाहिए थी? यदि आप अपना सींग तेल से भरेंगे, एक नया रवैया ओढ़ेंगे, आगे बढ़ने लगेंगे, आप वो बेहतर चीजें देखेंगे जो परमेश्वर ने आपके लिए संजो रखी हैं। जीवन में हम सबको किसी तरह के लॉस से निपटना पड़ता है। किसी प्रियजन को खोना, कोई नौकरी खोना, कोई सपना खो देना, कोई रिश्ता खो देना। बहुत लालच आता है ऐसा महसूस करने का कि आपसे कुछ छीन लिया गया, कुछ चुरा लिया गया। आप दोनों में से एक रवैया रख सकते हैं। आप कह सकते हैं, प्रभु ये सही नहीं है, मैं इसे समझ नहीं पा रहा, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। आप क्रोधित हो सकते हैं, कड़वे दोष लगा सकते हैं, पर कहीं बेहतर रुख ये होगा, आप उस लॉस को लें और उसे एक बीज के रूप में बो दें और कहें, प्रभु मैं नहीं जानता ये क्यों ले लिया गया, और मैं किसी को इसे अपने से चुराने नहीं दूंगा। मैं इसे बीज के रूप में बो रहा हूं और भरोसा कर रहा हूं कि आप मेरे लिए फसल लाएंगे। दूसरे शब्दों में, आपको प्रमोशन नहीं मिली जिसके आप हकदार थे, कड़वाहट न पालें, ये रवैया रखें, किसी ने मुझसे ये प्रमोशन नहीं चुराई, प्रभु मैं इसे बीज के रूप में बो रहा हूं, ये विश्वास करते कि आप मुझे इससे भी बेहतर पोजीशन दिलाएंगे। एक रिश्ता जो निभा नहीं, प्रभु मैं अपने जीवन में कड़वाहट में नहीं जीऊंगा, ये सोचते हुए कि मैंने अपने जीवन के कई महीने या साल बर्बाद किए, मैं इसे बीज के रूप में बो रहा हूं, ये जानते हुए कि आप सही इंसान को मेरे जीवन में लाएंगे। देखिए, आप एक विक्टिम मेंटालिटी नहीं रख सकते, ओ यार मैं लुट गया, मेरा प्रियजन मुझसे जुदा कर दिया गया। नहीं, उसे पलट दीजिए, उसे परमेश्वर को सौंप दें, उसे बीज की तरह बो दें और आप हैरान रह जाएंगे कि किस किस्म की फसल परमेश्वर लाते हैं। मैंने न्यूज पर बहुत साल पहले एक कहानी देखी थी। ये एक नौजवान पर्वतारोही के बारे में थी। वो यूटा के एक निर्जन क्षेत्र में था, बिल्कुल अकेले कैनियन से गुजरते हुए पर्वत चढ़ता, जब अचानक एक 800 पाउंड की चट्टान खिसक गई और उसका दायां बाजू फंस गया। 5 दिन तक उसे सब कुछ ट्राई कर लिया खुद को छुड़ाने के लिए। उसके पास एक छोटा सा पॉकेट नाइफ था। घंटों तक उस चट्टान को कुरेदता रहा, पर कोई फायदा नहीं हुआ। जब ये काम नहीं किया, उसने क्लाइंबिंग इक्विपमेंट इस्तेमाल करने की कोशिश की उस पत्थर को खिसकाने के लिए, फिर भी वो टस से मस नहीं हुआ। तीसरे दिन उसका खाना और पानी भी खत्म हो गया। इस वक्त तक उसके बाजू में जान नहीं बची थी। उसे कुछ महसूस नहीं हो रहा था। कई दिनों से उस तक खून नहीं पहुंच रहा था। ये ठंडा हो चुका था, सख्त अकड़ा। ऐसा लगता था जैसे वो उसके साथ ही मर जाएगा। कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। पर 5वें दिन उसने फैसला किया जो सोच से परे था। वो जानता था कि उसे वो बाह काटनी पड़ेगी यदि उसे जीने के काबिल रहना है। उसने यहीं ऊपर एक टॉर्निकेट लगाया। किसी तरह, किसी तरीके से उसने अपनी ही बाजू काट डाली। फिर वो 2 मील तक चला। कोई उससे मिला और चमत्कारी ढंग से उसकी जान बचाई जा सकी। इसी तरह ही हम सब भी जीवन में ऐसी जगहों पर आते हैं जहां कुछ चीजें खत्म हो जाती हैं। हम उसके बारे में और कुछ नहीं कर सकते। शायद आप इसे समझ ना पाए, शायद ये इंसाफ ना हो, पर उसमें कुछ भी इस सच्चाई को बदल नहीं सकता कि अब ये जीवित नहीं है। या तो आप इसे थामे रह सकते हैं, इसके द्वारा घसीट दिए जाने दे सकते हैं और हार सकते हैं, या इस नौजवान की तरह चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, हम इससे मुक्त होना चुन सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं ताकि हम नई शुरुआत का अनुभव ले सकें। यदि आपके जीवन में कोई चीज मर चुकी है, उसके साथ ही मर न जाए। यदि कोई बात बीत गई, खत्म हो गई, उसे थामे न रहे, उसे जाने दें और कहे, प्रभु उन्होंने चोट पहुंचाई, ये सही नहीं, पर मैं सोचता नहीं रहूंगा, मैं उस याद को बार बार नहीं दोहराऊंगा, मैं उसे काट डालूंगा और आगे बढ़ूंगा। कई बार आपको साहसी कदम उठाने पड़ते हैं तरक्की करते रहने के लिए। यदि कोई सपना मर गया है, उसके साथ न मरे, उस टूटे सपने को काट डालें, उस रिश्ते को काट डालें जो कारगर नहीं हुआ, उस आत्मदया को काट डालें, उस क्षमाहीनता को, उस नेगेटिव रवैये को। जहां से आप चले जाने को राजी नहीं, वहां आप अटक जाएंगे। शास्त्र वचन में अय्यूब 9 महीनों के दौर से गुजरा जहां हर बात जो खराब हो सकती थी हुई। उसका स्वास्थ्य चला गया, उसकी बिजनेस, उसका परिवार। एक मुकाम पर तो ऐसा लिखा है कि वो राख में बैठ गया। वो इतना भाव विभोर हो उठा, इतना दुखी, उसे सोचा बस बहुत हो गया, मैं फिर कभी खुश नहीं होऊंगा। जब आप एक नुकसान से गुजरते हैं, एक निराशा से, इससे बढ़कर शत्रु को और कुछ क्या पसंद होगा कि आपको वो इस हाल में देखे कि आप राख के बीच बैठे हैं, कड़वाहट भरे, उसको थामे जो चीज मर चुकी है, जीवन भर के लिए अपना उत्साह गंवाकर। यही अय्यूब ने किया। कुछ समय तक वो बैठ गया। और यहां असली पेच है, अय्यूब नीचे ही नहीं पड़ा रहा। उसने अपना जोश दोबारा पाया, अपना जुनून वापस पाया। वो उस राख से उभर कर उठा। उसने कहा, ये शायद कठिन हो,
पर मैं जानता हूं मेरा उद्धारकर्ता जीवित है। मैं जानता हूं मेरा परमेश्वर अभी भी सिंहासन पर है। मैं जानता हूं मैं जिंदा न होता जब तक मेरे भविष्य में इससे भी महानतम बात न होती। शास्त्र वचन में लिखा है कि अय्यूब को उससे दुगना मिला जो उसके पास पहले था। अब आप में से कुछ के लिए जीवन वैसा नहीं ढला जैसी आपने अपेक्षा की थी। आप कुछ अन्यायी परिस्थितियों से गुजरे हैं। अब अय्यूब की तरह आप राख पर बैठे हैं, उस चीज को थामे हुए जो चीज कारगर नहीं हुई, कड़वाहट भरे, हतोत्साहित। परमेश्वर कह रहे हैं, यदि तुम राख को छोड़ दोगे, यदि तुम नया रवैया धारण करोगे, मैं तुम्हारे लिए भी वही करूंगा जो मैंने अय्यूब के लिए किया। मैं तुम्हें न केवल बाहर निकालूंगा, मैं तुम्हें उससे दुगने के साथ लौटाऊंगा जो तुम्हारे पास था। यशायाह ने कहा, तुम्हारी नाम धराई के बदले दूना भाग मिलेगा, अनादर के बदले तुम अपने भाग्य के कारण अपने देश के दूने भाग के अधिकारी होगे और सदा आनंदित बने रहोगे। दोस्तों, आपका भविष्य आज शुरू होता है। आप रियर व्यू की ओर देखते हुए जीवन में न चलें, उस बड़ी सामने की विंडशील्ड से आगे देखें। आपका जीवन संभावनाओं से भरा हुआ है। आपके सामने अद्भुत अवसर हैं। आपको शायद कुछ बुरी ब्रेक्स मिली हो, पर हमेशा याद रखें, परमेश्वर ने राख के बदले सुंदरता का वादा किया है। अब अपनी भूमिका निभाएं, उस राख को छोड़ दे नकारात्मक यादों को दोबारा जीना, विलाप के एक दौर को जीवन भर का शोक न बनने दे। निर्भीक बने उसे काट फेंकने को जो कारगर नहीं हुआ, चाहे ये 30 मिनट पहले था या 30 साल पहले। इसे जाने दे और आगे बढ़े। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको लगेगा कि एक बड़ा बोझ आपसे उतर गया। अब मैं विश्वास और ऐलान करता हूं कि आपका शेष जीवन आपके जीवन का सर्वोत्तम होगा। परमेश्वर उसे लेंगे जो आपकी हानि के लिए था और उसे लाभ के लिए इस्तेमाल करेंगे। आप पार कर लेंगे हर बाधा, हरा देंगे हर शत्रु को, और वो सब बन जाएंगे जो बनने के लिए परमेश्वर ने आपको रचा है। यीशु के नाम पर यदि आज आपने ग्रहण किया तो कहिए आमीन। हम अपना प्रसारण खत्म नहीं करना चाहते, आपको यह अवसर दिए बिना कि यीशु को अपने जीवन का प्रभु बनाएं। मेरे साथ प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु, मैं अपने पापों का पश्चाताप करता हूं, मेरे हृदय में आइए। मैं आपको अपना प्रभु और उद्धारकर्ता बनाता हूं। ये साधारण सी प्रार्थना करके आप नए सिरे से जन्म ले चुके एक बाइबल आधारित चर्च में आइए। परमेश्वर को पहला स्थान दीजिए, वो आपको कमाल की जगहों पर पहुंचाएंगे।